नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुद्दा है 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है और आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में डबली टोल नाके पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के तहत किसान महापंचायत हुई थी। हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। हमने जैसे कल के एक वीडियो में जिक्र किया था भी हनुमानगढ़ में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जुटाने में जो किसान नेता हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रहे हैं। आज फिर वही देखने को मिला। इतने बड़े चेहरे जिनके नाम पर भीड़ इकट्ठी होनी थी, जिन्हें सुनने के लिए लोग आने थे, जिन्हें सुनने के लिए किसान आने थे, लेकिन किसानों की भीड़ सम्मानजनक ही हम कहेंगे। करीबन 2 से 2,500 किसान वहाँ दिखे थे और जो आने थे 5 प्रमुख चेहरे थे। पहला नाम था योगेंद्र यादव, दूसरा नाम था राजाराम मील और तीसरा नाम था अमराराम और चौथा नाम था डॉक्टर दर्शनपाल सिंह और 5वां और आखिरी नाम था बलवीर सिंह राजेवाल। इन 5 नामों पर लगातार जो है किसान गांव-गांव, शहर या फिर यूं कहा जा सकता था भी मोहल्ले में जाकर भी एक किसान सभाएं की गई थी और किसान सभाओं में इस प्रकार की बातें कही गई थी भी ये 5 नेता आएंगे जो किसान कृषि बिल के बारे में आपको सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये सभी जो नेता है वो उन तमाम 41 की जो कमेटी है उस कमेटी के सदस्य हैं और वो लगातार जो है सरकार के साथ वार्ता में शामिल रहे हैं। वार्ता में शामिल रहने के कारण वो ज़्यादा उन लोगों को इंतज़ार था वो किस तरीके की बातें जो है वो रखेंगे, वो बताएंगे भी 3 कृषि कानून कहाँ क्या खामियां हैं जिन्हें हमें ठीक करवाना है या 3 कृषि बिल वापस लेने की मांग ही उन्होंने क्यों रखी है। इसको लेकर किसानों में उत्सुकता थी, किसान उन्हें सुनना चाहते थे। हालांकि जो हमने एक अनुमान लगाया था, हमने एक आइडिया बताया था, भी कल भी हमने बताया था भी किसान साथ होकर भी साथ नहीं थे और वही आइडिया एक लगा दिया था। उससे साफ हो रहा था भी कल की जो भीड़ है वो शायद इस बात को दर्शा देगी भी हमारे किसान नेता या तमाम जो किसान हैं वो कितने मजबूत हैं। ये आज की जो तस्वीरें हैं 2-2,500 की भीड़ ने ये साबित कर दिया है भी कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ के आसपास और हनुमानगढ़ में नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी है और किसान असल में समझ नहीं पाए हैं या फिर किसानों को जोड़ नहीं पाए। कल भी हमने आपको एक पॉइंट नोट करवाया था। पॉइंट में ये था भी हनुमानगढ़ के चारों तरफ के संग्रिया की बात करें, डबली की बात करें, इधर अगर रावतसर रोड पर जाते हैं तो ये कोला की बात करें, उसके बाद पल्लू के आसपास की बात करें, ये जो टोल नाके हैं वो बंद है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन होता रहा है। लगातार किसान जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेस नोट जारी करते रहे हैं। प्रदर्शन उनका लगातार होता रहा है। इस दौरान काफ़ी बार महापंचायतें हुई, संग्रिया में भी 1-2 बार टोल को वापस शुरू करने का प्रयास किया गया था। फिर लगातार जो है किसानों की हलचल जारी थी। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी हनुमानगढ़ में किसानों में रोष है, लेकिन वो रोष और ये किसान जो आज जुटे उसमें कहीं ना कहीं कमियां दिखी। उस रोज से ऐसा लग रहा था जैसे किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़ेंगे, क्योंकि जब 12 फरवरी को राहुल गांधी सभा करके गए थे पीलीबंगा में, हनुमानगढ़ के गोलूवाला में, तब ऐसा लग रहा था भी जिस प्रकार से राहुल गांधी को सुनने के लिए करीबन 10 से 12 हज़ार लोग आए थे, वो अकेले चेहरे थे। हालांकि सीएम राजस्थान के आ रहे थे तो वो बड़ा वजह मानी जा सकती है। उसके बाद कहीं ना कहीं 5 चेहरों पर जो प्रमुख चेहरे हैं लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में छाते रहे हैं। इनसे लगातार प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वर्जन देते रहे हैं। लगातार ये जो है किसान कर्ज माफ़ी पर बातें करते रहे हैं, किसान 3 कृषि बिलों पर बातें करते रहे हैं। अब सवाल जो है आज की सभा के बाद फिर किसान नेताओं पर सवाल खड़े होते हैं भी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर तो हैं, उन्हें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। या तो वो किसानों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं भी आखिर जो 3 कृषि बिल है उसमें खामियां कहाँ हैं, आपको नुकसान कहाँ हो सकता है, क्या क्या नुकसान आपको है और कितने खतरनाक ये नुकसान है, वो नहीं हो पा रहा है। या फिर किसान समझना नहीं चाह रहे हैं या किसान इस बात को समझ चुके हैं भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये 3 चीज़ें हमने कल भी कहा था। आज की इस महापंचायत
लग रहा था महापंचायत, एक पंचायत होती है एक महापंचायत होती है, लग रहा था भी महापंचायत में हजारों किसान जो है एकत्रित होंगे, जुटेंगे वहाँ पर। मैं आपको एक पत्रिका की खबर, आज की पोर्टल की खबर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने हेडिंग दी है, हनुमानगढ़ कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने भरी हुंकार, टोल नाके पर हुई किसानों की महापंचायत। ये पत्रिका ने इस प्रकार की हेडिंग देते हुए अपने पोर्टल पे ये खबर को लगाया है। उस खबर में भी पत्रिका ने भी साफ तौर पर कहा है भी कि जिस प्रकार से किसानों की जो मांगे थी वो भी उन्होंने दिखाई है, और उन्होंने वक्ता ने जो कुछ कहा वो भी उन्होंने बताया है। उन्होंने एक जो अलग से फोल्डर ये भी बनाया भी झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस पे भी एक जो लड़का था वो बार बार एक तिरंगा लेके घूम रहा था, वो तिरंगे को फहरा रहा था, तो उसको भी एक जगह दी गई है। उसके बाद सरकारी खरीद बिना किसानों को बड़ा नुकसान है, जो वक्ताओं ने कहा वो भी इसमें बताया गया है। और एक पॉइंट सबसे पहले इन्होंने दिया है, नहीं आए यादव। ये यादव पे फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि योगेंद्र यादव को माना जाता है कि वो काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं और काफ़ी अच्छी सोच समझ रखते हैं, खास करके इन 3 कृषि कानूनों को लेकर। किसान इस उम्मीद में थे राजेवाल आएंगे, दर्शनपाल सिंह आएंगे, योगेंद्र यादव आएंगे, जो इन 3 कृषि कानूनों के बारे में बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे और ये बता देंगे भी 3 कृषि कानूनों में खामियां कहाँ रही है, किन खामियों को हमें दूर करवाना है, वो खामियां कितनी नुकसानदायी है हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन वो तीनों चेहरे नहीं आए। उसके बाद धीरे धीरे जब धीरे धीरे पता चलने लगा, पहले 11 बजे का समय था, फिर उसको बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया, फिर 2 बजे का 1 बजे का समय था, 1 बजे किया गया, उसके बाद फिर 2 बजे। लगातार मंच से करीबन 3 सवा 3 बजे तक हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। लगातार मंच से ये बातें होती रही भी पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे किसानों को पता लगने लगा भी जो प्रमुख चेहरे हैं वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि प्रमुख चेहरों में अमराराम जो पूर्व विधायक है सीकर के आसपास से रह चुके हैं, और उसके अलावा जाट महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजा राम मील, ये 2 जरूर उपस्थित हुए थे। और उनके अलावा जो तमाम नेता हैं उनके भी हम नाम बता देते हैं भी कौन कौन जो है वहाँ पर उपस्थित रहे थे। क्योंकि आज का जो जिस प्रकार का जो महापंचायत नाम दी गई थी, वो उस महापंचायत से कहीं ना कहीं किसान इस उम्मीद में थे भी उन्हें बताया जाएगा। लेकिन एक बार फिर किसान नेताओं ने और इन किसानों ने एक बार वो फिर जो मौका था, ये जो भी 2000-2500 जो लोग आए थे, अगर वो यहाँ से सुनकर जाते, बेहतरीन ढंग से वो समझ पाते, तो शायद हो सकता था भी 2-2500 की जो भीड़ है वो आगे चलकर बहुत बड़ी संख्या में हो सकती थी। लेकिन जिन चेहरों को सुनने के लिए किसान आए थे वो मायूस होकर भी वापस लौटे हैं, वो चेहरे नहीं मिल पाए। मैं आपको बता दूं, नहीं आने वालों में से योगेंद्र यादव है, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह है और बलवीर सिंह राजेवाल है, जो ये नहीं आ पाए। और जो वहाँ पर मौजूद थे मंच पे, उनका भी नाम मैं बता देता हूँ। उसमें पूर्व विधायक कॉमरेड अमराराम थे, राजाराम मील थे, कालूराम थोरी थे जो रायशानगर से आते हैं, और अखिल भारतीय किसान महासभा में ये हैं। अवतार सिंह थे, मेजर सिंह थे, और राकेश बिश्नोई सूरतगढ़ के जो एक नहरी पानी को लेकर लगातार जो है वो चर्चा में रहे हैं। और पूर्व डीआईजी कृष्ण जाखड़ जो पंजाब हरियाणा से डीआईजी थे, और वो जो है पूर्व हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो वो इस सभा में शिरकत किए थे। इसके अलावा अगर स्थानीय नेताओं की बात करें तो रघुवीर वर्मा थे, रामेश्वर वर्मा थे, किसान नेता सौरव राठौड़ थे, मनीष मक्कासर थे, और मक्कासर के सरपंच बलदेव मक्कासर थे, ओम स्वामी पूर्व डायरेक्टर पति थे, और भी तमाम तरह के लोग रहे थे। अवतार सिंह किसान नेता थे, और सभी ने जो है, सभी वक्ताओं ने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा 3 कृषि कानूनों को लेकर। लेकिन आज के इस महापंचायत ने, अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए तो ये कहा जा सकता है भी किसानों को कहीं ना कहीं, जो भी 2-2500 किसान आए थे वो उनको सुनने के लिए आए थे, उन्हें पता चला है भी किस प्रकार से नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको सही नज़रिए से, ईमानदारी से देखा जाए तो ये महापंचायत शायद फ्लॉप रही है। उम्मीद नहीं की जा रही थी, सारे किसान इस उम्मीद में थे, या फिर जो
आम जन थे वो इस उम्मीद में थे भी ये किसान महापंचायत बहुत बड़े स्तर पर जाएगी, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हो जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर थी भी पहले जो है ये महापंचायत का जो जगह थी, हालांकि अभी तो जो स्टेट हाईवे था जो सूरतगढ़ से जो हनुमानगढ़ से जो सूरतगढ़ हाईवे जाता है, उस हाईवे पे ही इन्होंने अपना मंच लगाया था डबली टोल नाके पर, वहीं पे कार्यक्रम किया था। साथ में थोड़ी जगह छोड़कर आने जाने वाले वाहनों को जगह दी गई थी। पहले सूत्रों के हवाले से खबर ये थी भी ये किसी मैदान का तलाश कर रहे थे, उसी टोल नाके के आसपास कोई मैदान मिल जाए जहां पर ये कार्यक्रम किया जा सकता था, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी भी बड़ी भारी संख्या में भीड़ आएगी और सड़क पर इन्हें कंट्रोल करना शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ ये हम नहीं जानते, अचानक प्लान कैंसिल किया गया, उसी सड़क पर प्रोग्राम को रखा गया। अब एक बार फिर हम उसी मुद्दे पे आते हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में ये लड़ाई शुरू हुई थी, आज 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे महापंचायतों का रूप लिया गया। 26 जनवरी के बाद जो है किसान कहीं ना कहीं टूटने शुरू हुए, कि किसानों में कुछ आपसी कह सकते हैं भी कोई ना कोई आपस में चर्चा नहीं बन पा रही है, या फिर किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं। पंजाब हरियाणा के बाद जहां लग रहा था भी पूरा राजस्थान एक हो सकता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से की जा सकती है। जो कांग्रेस अगर दिल से अगर इस पूरे मैदान में कूदती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस अगर एक महापंचायत या कांग्रेस एक मुहिम चलाए तो कहीं ना कहीं किसानों को जागृत भी किया जा सकता है और किसानों से जो है सहयोग भी मांगा जा सकता है। आज की महापंचायत में अगर बात की जाए तो सम्मानजनक कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर सही नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल फ्लॉप रही है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।